नमस्कार, आदाब। न्यूज 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। चांडिल स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना से डैम से विस्थापित हुए उन गरीब परिवार का दुख दर्द कोई नहीं समझे। राज्य सरकार द्वारा अब तक उन परिवारों की सुध लेने कोई नहीं पहुंचा। सोमवार की रात से ही स्कूल में शरण लिए हुए हैं। घरों की सामग्री के साथ परिवार की जान माल की सुरक्षा खुद उठाने का बीड़ा लिया। भोजन पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। आपको बता दें, लगातार 3 से 4 दिनों से भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। घरों में घुसे पानी से परिवार के साथ जो कुछ घरेलू सामग्री बचा है उसे लेकर स्कूल भवन में शरण लिए हुए। रविवार और सोमवार की रात भूखे रह रहे परिवार चारों तरफ 15 से 20 फीट पानी से जलमग्न गांव में बाढ़ पीड़ित 50 परिवारों के बीच समाज सेवी सुखराम हेम्ब्रम ने सूखा खाद्य सामग्री, चावल, दाल, तेल आदि का वितरण किया। साथ ही तिरपाल भी विस्थापित लोगों के बीच बांटा। चांडिल डैम के विस्थापित गांव ईचागढ़ समेत काली चामदा के साथ दयापुर, लोपसोडी, कुरुकतुपा गांव के कई घरों में मंगलवार को डैम का पानी 143.5 मीटर जलस्तर बढ़ने से गांव में घुसे पानी, जिसकी वजह से स्वच्छ चांडिल के संस्थापक से झारखंड आंदोलनकारी सह समाज सेवी सुखराम हेम्ब्रम को मिलने पर वे अपने समर्थकों के साथ काली चामदा गांव पहुंचे और बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच सूखा राशन सामग्री और तिरपाल का वितरण किया। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए चांडिल डैम एक अभिशाप बना हुआ है। 2 जून रोटी के लिए विस्थापित परिवार के लोग हक अधिकार को लेकर टूटे मकान में रहने पर मजबूर है। झारखंड सरकार द्वारा 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद कोई विस्थापित नीति या विस्थापित आयोग नहीं बनाया गया, जिससे विस्थापित हुए लोगों को 42 वर्ष बीत जाने के बाद अब तक मुआवजा का राशि सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। आज तक ये लड़ाई जारी है। सरकार उन लोगों से उचित जमीन का राशि मिले उसे आस पर अपने पूर्वजों का जमीन गांव में रहने वाले हैं। उन परिवार की समस्या दूसरी ओर हाथी के झुंड ने आतंक मचा रखा है। जिस मैदान में लोगों ने तिरपाल लगाकर आश्रय लिया है, पानी भरने के बाद सांप बिच्छू का डर लगा हुआ है, जिसके कारण विस्थापित परिवार के लोग झारखंड सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को भी संज्ञान में है, जानकारी में है। आप लोग हमेशा इस न्यूज़ को कवर करते आए हैं। विशेष रूप से मैं कहना चाहते हैं, इस साल जो परिस्थिति आया, और इसको मैं बार बार कह रहा हूं कि क्यों आज प्रशासन को पहले से मालूम था कि भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, बावजूद इन लोग पूरी तैयारी क्यों नहीं किया। ये आज जो परिस्थिति बना, लोग जो रात को सुबह बारिश के समय जिस परिस्थिति में वो लोग गांव से, घर से निकाल के अपना सुरक्षित जगह में आए, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद बात है। ये इस तरह का होना ही नहीं चाहिए था। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहते हैं, अगर प्रशासन थोड़ा अगर अलर्ट रहता, थोड़ा अगर संवेदनशीलता के साथ ये लोग काम करने का प्रयास करते, तो ये परिस्थिति लोगों को नहीं आती। ये निश्चित रूप से डैम प्रशासन बहुत बड़ा इन लोगों का नेग्लिजेंसी है, बहुत बड़ा इन लोग लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को मालूम है कि हमारा जल स्तर कहाँ तक ले जाने से कौन कौन गांव में जलमग्न होता है, कौन कौन गांव में पानी घुसती है, इन लोगों को सब कुछ मालूम है। बावजूद इन लोग एक भी गांव में वार्निंग नहीं तक किया कि भाई भारी बारिश होने की संभावना है, आप लोग पहले से ही कम से कम अलग जगह में आकर के आप लोग सुरक्षित जगह में आकर के सेंटर ले लीजिए। कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं, कहीं सूचनाएं नहीं। लेकिन अगर बाकी है परसेंटेज का, मुझे भी जानकारी नहीं है कि कितना परसेंटेज बाकी है। और हम तो ये भी कहते हैं कि विभाग के पास भी सही आंकड़ा नहीं है कि आज एक ही ठो खाली सिर्फ और सिर्फ मालूम है सबको 84 मौजा और 116 गांव। उस 116 गांव में कितना आदमी को विस्थापित किया है, कितना मेंबर्स हैं, कितना परिवार है, हमको लगता है विभाग में भी सही आंकड़ा नहीं है। आज जो 42 साल 45 साल पुराना परियोजना, आज भी लोगों को बारिश में घर में किसी तरह का परिस्थिति आना, ये तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज विशेष करके
हम तो कहना चाहते हैं, सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि इस विषय को गंभीरता से देखिए। साथ में यहाँ जो प्रशासन है आपका, वो लोग बिल्कुल निकम्मा है, काम करने वाला प्रशासन नहीं है। काम करने वाला प्रशासन दीजिए यहाँ, और विस्थापितों का जो भी बकाया है, आज हमको लगता है, थोड़ा जानकारी हमको मिला, 102 करोड़ का यहाँ से डिमांड गया है। जो 183 मीटर का भंडारण अगर करते हैं तो 102 करोड़ अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो हमको लगता है पेमेंट लगभग वहाँ पूर्ण हो सकता है। तो आज उसको भी ये लोग रोक के रखा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको अविलंब भुगतान हो, और 183 मीटर जल भंडारण में जितना गांव माने विस्थापित माने जद में आ जाते हैं, वैसे गांवों को पूर्ण भुगतान करके उन लोगों को वार्निंग करके साइड नहीं चाहिए। ये तो प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। जब आपको मालूम है कि मौसम विभाग भी अलर्ट जारी करते हैं कि भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, आप लोग जहाँ जहाँ उस टाइप का बाढ़ प्रभावित हो सकता है, डैम प्रभावित होगा, वैसे जगह का लोगों को आप लोग सुरक्षा जगह में लेके आइए। बावजूद ये लोग, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रशासन पूरी तरह से माने फेलियर है, पूरी तरह से प्रशासन का नेग्लिजेंसी के कारण ये सब हुआ है। नहीं तो कम से कम सुरक्षित जगह में प्रशासन को पहले ही वैसे गांव जहां पर आपका 183 प्लस जल का भंडारण होने से गांव में पानी घुसेगा, वैसे गांव को तो पहले ही कम से कम सुरक्षित जगह में निकाल देना चाहिए था। तो क्षति नहीं होता, लेकिन ये काम प्रशासन को करना चाहिए। प्रशासन नहीं किया, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ जो भी प्रशासन को डिप्यूट किया गया था आपदा मैनेजमेंट में, वैसे प्रशासन पर जिम्मेदारी तय होना चाहिए और उस पर कम से कम कार्रवाई होना चाहिए। में आश्रय लेके जिस गांव में गए थे उस गांव में तो हमको लगता है 40-45 परिवार ठहरा था। वो लोग जगह ही नहीं हो रहा था, वो लोग मैदान में पेड़ के नीचे अपना सेंटर लेके बैठा हुआ था। वो आपके माध्यम से क्या दिए अब तक सुरक्षा? मैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो नहीं, तिरपाल तंबू के लिए कुछ सूखा राशन दिए, कुछ ब्रेकफास्ट दिए। चलिए सर।